अजमेर रेलवे स्टेशन पर जेसीए के तहत रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निजीकरण का विरोध किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लगातार सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है। आगामी दिनों में 41 कारखानों को निगम बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे 70,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं सरकार देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसमें कई विभाग देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर सेना से संबंधित गोले बारूद व अन्य संयंत्र बनाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 साल से केंद्रीय कर्मचारी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और आगामी 17 जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है, जिसके विरोध में 8 अप्रैल को एकता दिवस मनाया गया है और केंद्र के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। जल्द से जल्द केंद्र सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो फिर कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज देश भर में नेशनल काउंसिल एक्शन ऑफ इंडिया की तरफ से देश के तमाम ट्रेड यूनियंस ने देश के जो आयुध कारखाने हैं, जहां पर हमारी आर्मी का, मिलिट्री का, तीनों सेनाओं का गोला बारूद, उनके हथियार, उनके आर्मी व्हीकल्स वगैरह का निर्माण होता है, उन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉरपोरेशन में तब्दील करने के लिए 7 कंपनियों में उसको विभाजित करने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लेने का काम किया है और इसके वजह से इस उद्योग में काम करने वाले 70,000 केंद्रीय कर्मचारियों पर, उनके भविष्य को ऊपर एक संकट आने का काम हुआ है। और इसके विरोध में आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के तमाम घटक यूनियंस, देश के तमाम राष्ट्रीय मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस कंपनी में, फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं और भारत सरकार उनकी हड़ताल के ऊपर भी तरह तरह के कानूनी सहायता लगा करके उनकी हड़ताल को फेल करने का प्रयास कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अजमेर स्टेशन पर आज एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया है और इसमें तमाम रेल कर्मचारियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों के, केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में अपना मत देने का काम किया है, अपना सपोर्ट देने का काम किया है। और यदि ये भारत सरकार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार नहीं करती है, अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में तमाम केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट एम्प्लॉयज़ और तमाम मजदूर संगठनों को साथ लेकर के देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लेने का काम किया जाएगा। लेकिन इस देश की जो संपदा है उसका निजीकरण, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन। देश की सरकार जिस तरीके से सरकारी, अर्ध सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, उनका निगमीकरण कर रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण का जो फैसला इस देश की सरकार ने लिया है, जिससे इन कारखानों में काम करने वाले लगभग 70,000 कर्मचारियों के ऊपर संकट आ खड़ा हुआ है। और ये सभी 41 कारखाने जो देश की रक्षा के लिए, सभी हमारी सेनाएं हैं, उनके लिए जो गोला बारूद, जो वेपन्स, जो हथियार बनाने का काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गोपनीय रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन देश की सरकार इस बात को भी समझने का काम नहीं कर रही है कि इस प्रकार से इन कारखानों का निजीकरण, निगमीकरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की गोपनीयता के लिए भी खतरा है। किंतु जिस तरीके की नीति इस सरकार ने चला रखी है, उसी नीति के चलते इस प्रकार का काम किया जा रहा है। आयुध कारखाने के कर्मचारी पिछले 1 वर्ष से इस नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और अभी उन्होंने 17 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। उस हड़ताल के नोटिस के बाद सरकार ने ना तो आयुध से जुड़ी हुई जो संगठन है उनसे कोई बात की,
ना जो नाराज चल रहे कर्मचारी हैं उनसे कोई बात की, बल्कि एक ऐसा विधेयक और एक ऐसा कानून लाकर उनकी हड़ताल को गैर कानूनी बनाते हुए उनका विक्टिमाइजेशन करने लग गए हैं, उनका दमन करने लग गए हैं, जो कि कर्मचारियों के अधिकार का हनन है। और इसीलिए आज JCA के तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी फॉर एक्शन बनी हुई है, उसके तहत आज तमाम केंद्रीय कर्मचारी 8 जुलाई का दिन एकता दिवस और संघर्ष के लिए सांकेतिक संघर्ष के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी में आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आयुध कारखाना में काम करने वाले लोगों के को समर्थन देने के लिए, उनका संबल बढ़ाने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए उसे चेताने का काम किया है कि अपनी इस नीति में परिवर्तन करने का काम करें, अन्यथा केंद्रीय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश की सरकार को सहन करना पड़ेगा। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।